नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑर्थोगोनल फंक्शंस अर्थात लांबिक फलनों के बारे में पढ़ेंगे। ए सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, डॉट 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 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन एन इंटरवल a, b if integration from a to b fm of x into fn of x dx equals to 0। कंडीशन है m इज नॉट इक्वल टू n। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ फंक्शंस हो और वो इस इंटरवल में डिफाइंड हो और अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे ये जो फलनों का समुच्चय है ये लांबिक फलन कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि हमारे फूरियर सीरीज में भी सॉल्व करने में काम आए। तो हम जो सेट ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं 1 sin x, cos x, sin 2x, cos 2x, डॉट 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 sin mx, cos mx, डॉट 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 sin nx, cos nx, डॉट डॉट डॉट। ये कोई सेट है और हमने कोई इंटरवल लिया है, वो लिया है k प्लस 2π। इस इंटरवल पर अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन k से k प्लस 2π अगर हम लिमिट लें और कोई भी इनमें दो फंक्शन लें, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। कंडीशन ये है कि वो दोनों फंक्शन है ना अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं तो अगर मैं k की वैल्यू -π लूं तो ये जो हमारा इंटरवल है वो इंटरवल होगा -π से +π और ये कंडीशन होगी -π to π फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx इक्वल टू 0। और साथ में कंडीशन यही है कि ये जो दोनों फंक्शन है सेम नहीं होने चाहिए, यानी स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पहला फंक्शन है वो 1 ले लिया और दूसरा फंक्शन है वो मैंने sin nx ले लिया, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो -π to π 1 इंटू sin nx dx, इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगी। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाते हैं। आप इनमें से कोई भी दो फंक्शन लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे और लिमिट है वो -π to π लोगे या k से k प्लस 2π लोगे और सोल्व करोगे तो वो इंटीग्रेशन हमेशा में 0 वैल्यू देगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ लेके हम कुछ इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी काम ही नहीं लेते तो ये हमें पता है कि 1 को sin nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin nx आएगा और sin nx है वो ऑड फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन है वो -π to π के अंदर 0 वैल्यू देता है। तो हम इसे ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से भी 0 दिखा सकते हैं। हम चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करें तो भी 0 दिखा सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मैंने लिया -π to π sin nx इंटू cos mx dx। तो मैंने एक फंक्शन लिया है sin nx, दूसरा फंक्शन लिया है cos mx, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर नहीं बन रहा है और लिमिट है -π to π। आप चाहो तो k से k प्लस 2π भी ले सकते हो, यानी ऐसा इंटरवल ले सकते हो जिसकी लेंथ 2π हो। अगर हमें पता है कि जो इंटरवल ए बी है इसकी लेंथ होती है b माइनस ए, तो इस इंटरवल की लेंथ होगी k प्लस 2π माइनस k से k कैंसिल 2π। अगर इस इंटरवल की लेंथ निकालोगे तो हमें मिलेगी π माइनस π प्लस π इक्वल्स टू 2π। तो कोई भी इंटरवल जिसकी लेंथ 2π है, यानी -π से π ले सकते हो, k से k प्लस 2π ले सकते हो, 0 से 2π ले सकते हो, उन सब इंटीग्रेशंस के लिए इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो -π to π sin mx इंटू sin nx dx इक्वल टू 0। लेकिन ये ध्यान रहे कि m और n इक्वल नहीं होने चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू n। अगर m और n इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर बनने पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी
और ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आए। तो m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये फंक्शन हम देखें तो ये फंक्शन है ऑड फंक्शन, ये है इवन फंक्शन, और ये कंप्लीट फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए -π to π हम इंटीग्रेट करते हैं तो 0 वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन इस फंक्शन की बात करें तो ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, यानी ये भी विषम फलन है और ये भी विषम फलन है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई है वो समफलन है। और समफलन के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि विषम फलन के लिए समफलन हो, चाहे कैसा ही फलन प्राप्त हो, तो भी -π to π के बीच में इस प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू 0 कह सकते हैं। सिंस दीज फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल फंक्शंस, चूंकि ये लाम्बिक फलन है, देयरफॉर वी कैन राइट -π to π 1 into cos nx dx इक्वल टू 0। हम इस फंक्शन का है, अगर इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, एक फंक्शन लिया मैंने 1, एक फंक्शन लिया मैंने cos nx, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लिमिट -π to से π के बीच इंटीग्रेट किया, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन से 0 लिख सकते हैं। अगर आप इसे सोल्व करके लिखते हो तो भी हमें वैल्यू 0 प्राप्त होगी। मान लीजिए हम सोल्व करते हैं, -π to π 1 को मल्टीप्लाई किया तो cos nx dx, इसकी वैल्यू अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2/0 to π cos nx dx। चूँकि ये सम फलन है इसलिए अगर मैं इस लिमिट को 0 से π कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेट करें इसे तो हमने इसे सोल्व किया, इंटीग्रेशन किया तो हमें मिलेगा sin nx अपॉन n, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π, n मैंने बाहर ले लिया क्योंकि x का फंक्शन नहीं है, तो 2/n sin nπ माइनस sin 0, 2/n पाई का कोई भी मल्टीपल होता है उस पर साइन की वैल्यू 0 होती है, चाहे sin π हो, sin 2π, sin 3π, sin -π, sin -2π, sin 0, जितने भी हैं तो इसकी वैल्यू होगी 0। sin 0 भी 0 होता है, 0 - 0 0, और 0 को 2/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो अगर हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो भी 0 आता है, और अगर ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन का यूज लेके इसको सोल्व करके लिखते हैं तो भी वैल्यू 0 आता है। तो हम कई बार इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज लेके इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। या फिर अगर आप इसका यूज लेके 0 नहीं लिख रहे हो तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ cos mx इंटू cos nx dx, इंटीग्रेशन की लिमिट है -π to π, तो इसकी वैल्यू भी मैं ऑर्थोगोनल फंक्शंस की डेफिनेशन से 0 लिख सकता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि m और n है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी हमारा स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। अब ये फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, इनका मल्टीप्लाई भी इवन फंक्शन है, कहने का मतलब ये ऑड फंक्शन नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू 0 है ये नहीं देखता कि फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, वो सिर्फ ये देखता है कि इस सेट में से अगर आपने कोई 2 फंक्शन लिए हैं और दोनों अलग अलग हैं और उनको मल्टीप्लाई किया और किसी भी इंटरवल में -π to π हो या 0 से 2π हो या k से k + 2π हो, उस इंटरवल में इनके मल्टीप्लाई करने पर और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो cos a cos b का मल्टीप्लाई करके हमने जैसा फर्स्ट लेक्चर में सोल्व किया था वैसे भी अगर इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। लेकिन अगर m और n इक्वल होंगे तब इसकी वैल्यू हमें पाई प्राप्त होगी, वो हमें याद रखना है। अगर इंटीग्रेशन है -π to π और ये हो जाए cos स्क्वायर nx dx, यानी अगर मैं यहाँ पे cos mx के स्थान पे भी cos nx लेता हूँ तो cos nx इंटू cos nx cos स्क्वायर nx, तब m और n इक्वल हो जाएंगे। और अगर m और n इक्वल होंगे तो फिर इसकी वैल्यू 0 होनी जरूरी नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो उसके लिए हम अगर देखें तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पाई प्राप्त होगी। इसे किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए इसको मैंने लिखा, ये इवन फंक्शन है तो मैंने इसे लिखा 2/0 to π cos स्क्वायर nx dx, इसे मैंने लिखा 2/0 to π cos स्क्वायर nx को लिखा मैंने 1 + cos 2nx अपॉन 2 dx। मैंने फॉर्मूला काम में लिया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 +
cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे थीटा की जगह nx है, तो यहाँ पे 2nx, ये इस प्रकार हमने इस फॉर्मूले की सहायता से ये वैल्यू रख दी। ये 2 कॉमन आके बाहर होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस cos 2nx dx। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, इसका समाकलन करें, तो हमें मिलेगा x प्लस साइन 2nx अपॉन 2n। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 0 टू पाई। अगर लिमिट लगाएं तो हमें मिलेगा पाई माइनस 0। अगर फर्स्ट पे लगाएं तो इसमें 1 अपॉन 2n मैंने बाहर लिखा, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो साइन 2n पाई माइनस साइन 0। आप चाहो तो एक साथ भी लिमिट लगा सकते हो, अलग अलग करके भी लगा सकते हो। पाई माइनस 0 पाई, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, तो ये हो जाएगा 0, और इसे सोल्व किया तो पाई। तो इसका मतलब माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी। सिमिलरली अगर हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी हमें कितनी प्राप्त होगी, पाई प्राप्त होगी। सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ट्वाइस पहले आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस। यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और माइनस 0 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोबारा हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, पाई प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो इंटीग्रेशंस की वैल्यू है वो वैल्यू हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं, और कुछ जो वैल्यू हैं उनको हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से या ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं।